जय हिंद, नमस्कार। आज की वीडियो में एक क्लास का दृश्य है। उस क्लास के बारे में ये कहना है कि उस क्लास के जो नियमित टीचर हैं वो अपने किसी घरेलू कार्य से छुट्टी पर होने के चलते क्लास में आज नहीं आए हैं। तो क्लास का वो एक्स्ट्रा पीरियड मुझे लेना था। तो मैंने क्लास में जाने से पहले जो सीसीटीवी कैमरे की सुविधा लगी हुई है, तो मॉनिटर पे जाके बड़ी स्क्रीन पर मैंने देखा कि क्लास में मेरे जाने से पहले क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि वहाँ बच्चे आपस में बेंचों पर इधर उधर कूद रहे हैं, कोई कागज़ फेंक रहा है, कोई जो इशारे कर रहा है। आवाज़ तो चूँकि उनकी नहीं आ रही थी, लेकिन एक पूरा हुड़दंग का माहौल था। क्लास की तरह शांत नहीं थी। अब चूँकि क्लास शांत नहीं थी तो मैंने भी तेज़ कदमों से क्लास की ओर जाना शुरू किया और क्लास में प्रवेश करते ही देखा कि सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो गए और जब मैं बैठा तो वो बच्चे भी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। इस मच रहे हुड़दंग के विषय में मेरी भी जिज्ञासा थी ठीक संसद के स्पीकर की तरह कि मैं भी पूछूं कि भाई आज के इस घमासान का मुद्दा क्या था। तभी मेरी बाएं तरफ से एक विपक्षी नेता की तरह छात्र खड़ा हुआ और बड़ी ओजस्वी भाषा में बोला कि सर, मॉनिटर ने जो कि एक प्रधान सेवक की तरह क्लास में अच्छे पल आने का वादा करके बैठे हैं, हमसे कहा था कि फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया जाएगा। तो आज तक वो फेयरवेल पार्टी नहीं हुई है। हम सभी लोग मॉनिटर से हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन मॉनिटर कोई मुंह से जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो सभी बच्चे इसी के चलते नाराज़ हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी बचाकर फेयरवेल पार्टी के लिए चंदा किया था और सीतारमण और निर्मल और सीताराम को वो पैसे चंदे के इकट्ठा करके दे दिए थे कि फेयरवेल पार्टी के काम आएंगे। लेकिन ये हमें बाद में पता चला कि मॉनिटर ने वो चंदे के पैसे अपने मोहल्ले के जो दोस्त हैं उनको दे दिए हैं और वो दोस्त स्कूल के गेट के बाहर टॉफ़ी, बिस्कुट और कुरकुरे वगैरह बेचते हैं। यह बात जानकर सभी बच्चे क्रोधित हैं कि हमारे पैसे इस तरह बाहर के बच्चों को क्यों दिए गए। इसके बाद भी मॉनिटर कोई जवाब नहीं दे रहा है। इतना ही सामने वाले बेंच से बच्चा खड़ा हुआ जो बिल्कुल आम आदमी सा लग रहा था। उस बच्चे ने कहा कि सर, केवल यही बात नहीं है, मॉनिटर ने हमारी क्लास को स्मार्ट क्लास बनाने का भी वादा किया था और कहा था कि सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासें बन रही हैं, हमारे स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। तो स्मार्ट क्लास के लिए मैंने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है, जल्द ही हम अपनी क्लास को स्मार्ट क्लास बना देंगे। लेकिन सर, स्मार्ट क्लास तो दूर की बात, स्मार्ट क्लास के बनने से पहले हमारी क्लास में पहले से जो ब्लैक बोर्ड था, डस्टर था, अलमारी थी, डस्टबिन था, आपके बैठने के लिए कुर्सी मेज थी और यहाँ तक कि छत का पंखा था। मॉनिटर ने उन सभी चीज़ों को अपने दोस्त मुकेश, अमानी और अरानी, ये दो दोस्तों के नाम हैं, उनको कबाड़ के दामों में बेच दिए हैं। कहा यह गया है कि इस पैसे से स्मार्ट क्लास के लिए टीवी, कैमरा, कंप्यूटर, एसी का प्रबंध किया जाएगा। लेकिन सारा सामान क्लास से खाली होता जा रहा है और स्मार्ट क्लास हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद भी मॉनिटर चुप नहीं रहे। मॉनिटर से कोई भी बात पूछी जाती है तो मॉनिटर क्लास में उसका जवाब नहीं देते हैं। मॉनिटर केवल टिकटॉक पर अपने मन की मनचाही बात के वीडियो बना कर डालते रहते हैं और क्लास में पूरे दिन आमों को या तो काट कर या चूस कर खाते रहते हैं। ये मॉनिटर का काम है। मॉनिटर की शिकायत कई बार प्रिंसिपल से भी की गई, लेकिन आज तक मॉनिटर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और मॉनिटर या प्रिंसिपल के द्वारा हमारी फेयरवेल पार्टी या स्मार्ट क्लास के बारे में आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। हद तो यहाँ तक हो गई है कि अब मॉनिटर के मोहल्ले के दोस्तों मुकेश, अमानी और अरानी ने स्कूल के गेट के बाहर अपनी पक्की दुकान का निर्माण कर लिया है और अब वो छोले कुलचे और कचौड़ियाँ बेचने लगे हैं। बात यहीं तक केवल ख़त्म नहीं होती है। पीछे की तरफ बेंच पे बैठा एक बच्चा जो कि किसान घर से था, वो खड़ा हुआ और बोला कि सर, इस छुट्टी के बाद जब हम लोग गेट के बाहर निकलते हैं तो इनके मोहल्ले के दोस्त मुकेश, अमानी और अरानी लाठी डंडे लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब
कोई घर से अपना पका हुआ भोजन या टिफ़िन नाश्ता नहीं लाएगा। अब हर बच्चे को हमारी दुकान से ही छोले, कुलचे, कचौड़ी या दूसरी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और अपना काम चलाना पड़ेगा। इसी बात को लेके कुछ बच्चे काफ़ी दिनों से ज़मीन पर बैठकर मांग कर रहे हैं कि हम तो केवल टिफ़िन घर का ही खाएंगे, हम बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे। लेकिन मॉनिटर या प्रिंसिपल पर इस बात का कोई असर होता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है और दिन रोज़ मुकेश अमानी और अरानी की गुंडई कहें या जबरन कारस्तानी स्कूल के अंदर तक बढ़ती जा रही है और विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। बच्चे अपनी बात लगातार इसी प्रकार कहते जा रहे थे। एक के बाद एक उनके तथ्य थे, लेकिन मॉनिटर बिल्कुल प्रधान सेवक की तरह शांत था। और हम इस बात को जानते हैं एक टीचर होने के नाते कि मॉनिटर प्रिंसिपल का ही बेटा है और प्रिंसिपल और मॉनिटर ही प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल ही मॉनिटर है। दोनों की सरकार है, यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये क्लास का रूप था, लेकिन संसद का सा हमें दर्शन करा गया। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।